तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर जिनवॉन जो होता है वहां पर उसे डॉग कह देता है, जिसकी वजह से वूनतान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वूनतान गुस्सा हो रहा था उनकी बातें सुनकर, क्योंकि हमारा जिनवॉन तो उसे डायरेक्टली बात भी नहीं कर रहा था। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बात करने की और मुझे कुत्ता कहने की। और इसी के साथ ही वो अपनी बीस्ट टाइप की पावर्स को एनहेंस करता है और अपने अनलिमिटेड अपना जो उसका एक बहुत ही पावरफुल स्किल होता है उसको रिलीज करने लगा है। तो उसी के साथ ही हमारा जो मुंडू होता है वो कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सख्त बातें कह रही, तुम्हें उसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारा जिनवॉन कहता है कोई बात नहीं है, कुत्ते को कुत्ता ही कहूंगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से यहाँ पर वूनतान जो होता है अपने स्पेशल स्किल को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मेरे बॉस के ऑर्डर्स यहाँ पर जो भी थे मुझे उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। अब तो मैं यहाँ पर अपनी इज्जत के लिए फाइट करने लगा हूँ और तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी के साथ ही वूनतान जो होता है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है और उसके स्पेशल स्किल का नाम प्रीवॉल वाइल्डनेस होता है, जिसके अंदर उसकी पावर्स जो होती है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसी के साथ ही एक बीस्ट बनने के बाद बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि वो जिनवॉन के ऊपर अटैक कर सके। तो मुंडू कहता है कि माय लॉर्ड जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसकी फेरोसिटी और इसकी मॉन्ट्रोसिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बॉस यहाँ पर आप भी इससे बच नहीं पाएंगे। तो जैसे वो यहाँ पर अपने पंजे के साथ हमारे जिनवॉन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहा होता है, हमारा जिनवॉन चुपचाप वहां पर खड़ा होता है और कहता है कि जब एक कुत्ता अपने मालिक को दांत दिखाता है तो फिर मालिक को यहाँ पर उसे व्हिप करने की जरूरत होती है ताकि उसे सबक सिखा सके, तभी वो यहाँ पर समझेगा कि उसके लिए क्या चीज ज्यादा बेहतर है। उससे यहाँ पर एक डंडे के साथ पीटा जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो उसी के साथ जैसे वहां पर हमारा वूनतान जो होता है उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ हमारा जिनवॉन जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा जिनवॉन उसके पहले अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर एक इंसान की शक्ल में हो लेकिन हो तो तुम एक बीस्ट और मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर एक इंसान के ऊपर अटैक कर रहे हो, एक बीस्ट एक इंसान के ऊपर अटैक कर रहा है, तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए, तुम एक पालतू बीस्ट हो। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल पंच के साथ अटैक करूंगा, एक ऐसा पंच जिसको मैंने यहाँ पर अभी अभी एक नाम दिया है। इस पंच का नाम शर्म दिलाऊ पंच होने वाला है। और इसी के साथ ही वहीं पर से उसके सर में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो जैसे ही हमारा जिनवॉन जो होता है वहां पर उसके सर में पंच मारता है तो वूनतान ग्राउंड के साथ पटकता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इतना पावरफुल प्रेशर निकलता है कि वूनतान जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वूनतान के बेहोश हो जाने के बाद हमारा जिनवॉन जो होता है वो कहता है कि लो यहाँ पर ये काम तो हो गया, जबकि साइड के ऊपर से हमारी मिस जो होती है मिस एलिस कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई में यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। और वो सभी लोग पहले से वहां पर से निकल चुके होते हैं। तो हमारा जो माहू गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि शुक्र है कि हम लोग पहले वहां पर से निकल आए थे, बॉस ने हम सभी लोगों को वहां से निकलने का पहले ही बोल दिया था। तो एलिस सोच रही होती है कि यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने से पहले जब मैं उसे बुलाने के लिए जा रही थी, जब मुझे मुंडू ने कहा था कि जल्दी से जाओ जाकर बॉस को बुला कर लाओ, तो मैं भागती हुई उसकी तरफ जा रही थी और सोच रही थी कि मैं जाकर बॉस को बुला कर लाऊंगी, लेकिन उसी वक्त बॉस सामने से भागते हुए आ रहे थे। तो जहाँ पर दोनों का रास्ते में दोनों का आमना सामना होता है, जहाँ पर हमारा जिनवॉन उसके पास से गुजरते वक्त एक पेपर उसके हाथ में पकड़ा जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे पता है कि जहाँ पर मुंडू ज्यादा खतरे में है, इसी वजह से मैं भागता हुआ उसके पास जा रहा हूँ, इस पेपर के ऊपर मैंने सब कुछ लिख लिया है, इसको पढ़ लेना। तो जिनवॉन जो होता है वहां पर उसके पास खड़ा नहीं होता बल्कि बड़ी तेजी के साथ मुंडू की तरफ निकल जाता है, जबकि वो लेटर उसे दे जाता है। तो एलिस उस लेटर को पढ़ती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर से सभी लोगों को लेकर बाहर निकल जाओ, इन पवेलियन की लड़कियां और जितने भी लोग इस पवेलियन के अंदर है अपने लोगों को भी लेकर निकल जाओ, क्योंकि ये पवेलियन गिरने वाली है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो एलिस कहते हैं पता नहीं बॉस यहाँ पर क्या करने वाला है। और इसी के साथ पूरे का पूरा पवेलियन जो होता है वो वहां पर ढेर हो चुका होता है, यानी कि पूरी बिल्डिंग गिर चुकी होती है। तो हमारा जिनवॉन जो होता है वो कहता है कि लो यहाँ पर मेरा चेहरा भी पहले से नॉर्मल हो गया, ये सूजा हुआ था लेकिन अब यहाँ पर मुझे काफी सा बेहतर महसूस हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर पंच के अंदर मैंने अपनी काफी एनर्जी को वेस्ट किया जिसकी वजह से मेरा चेहरा पहले से नॉर्मल हो गया है। जबकि वूनतान ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है कि ओए जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे पता है कि तुम बेहोश नहीं हुए, तुम इतनी आसानी से यहाँ पर बेहोश कैसे हो सकते हो, जहाँ पर तुम एक ही पंच खाने के बाद यहाँ पर सो कैसे सकते हो, जल्दी से उठकर बैठ जाओ। तो उसी के साथ ही वूनतान उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा हूँ। जिनवॉन उसे कहता है कि जितना ज्यादा तुम दिखाई दे रहे थे तुम उससे भी ज्यादा कमजोर निकले, यानी मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। और इसी के साथ ही हमारा वूनतान सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर हुआ क्या, मुझे समझ ही नहीं आया, इसने मुझे यहाँ पर पंच मारा और उसके बाद में ग्राउंड के ऊपर गिर गया। जबकि हमारा जो मुंडू होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है क्या मुझे यहाँ पर रैंक्स के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। मैं पहले यही सोचता था कि ए रैंक का हंटर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखो मुझे लगता है कि बॉस एस रैंक के हंटर या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। बॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने यहाँ पर वूनतान को सिर्फ एक ही पंच के साथ ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया, इसका मतलब यह है कि बॉस यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और किसी भी ए रैंक के हंटर को हरा सकते हैं। इसके साथ ही जिनवॉन जो होता है वहां पर कहता है कि बेक मुंडो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो बेक मुंडो जो होता है वो काफी सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बॉस तुम यहाँ पर मेरा नाम पुकारे हो, इस तरह की सिचुएशन में भी तुमने यहाँ पर मेरा नाम पुकारा, ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि आज से पहले तो तुम यहाँ पर मेरा नाम नहीं पुकारते, सिर्फ मुझे मुंडू मुंडू या फिर कुछ और
यहाँ पे डॉक्टर कह के पुकारते हो। तो हमारा जिनवॉन से कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो एलिस मर चुकी होती। तुम्हारी इस वजह से एलिस बची और तुमने जो कुछ भी किया, तुमने अपनी लाइफ को दांव पर लगाया, तुमने यहाँ पर एलिस को बचाने के लिए जो कुछ भी किया और सबकी मैं सराहना करता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारा मुंडो जो होता है वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान परेशान खड़ा होता है और कहता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, किसी ने मुझे एक्नॉलेज किया है, कोई मेरी तारीफ कर रहा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने यहाँ पर मुझे इस तरह से कहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी एम्बैरस होता रहा हूँ, शर्मिंदा होता रहा हूँ। मैंने जो भी घटिया काम किया उसकी वजह से कोई मेरी इज्जत नहीं करता, लेकिन जहाँ पर ये पहली बार मेरी इज्जत कर रहा है और मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय लॉर्ड, मुझे एक बात तो बताएं कि अब आप यहाँ पर इस कमीने के साथ क्या करने वाले हैं। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है कि इस कमीने को तो पकड़ना बस एक बहाना था, अब यहाँ पर इसके जरिए से हम लोग इसके बॉस को निकाल कर लाएंगे। असल में हम लोग इसके बॉस तक पहुंचना चाहते हैं। तो उसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है उसे कहता है कि क्या मैं यहाँ पर अपना हंटर निकालूं, यानी अपना डंडा निकालूं, या फिर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। हमारा जिनवॉन उसे एक दो और पंच मारता है। तो उसके बाद वूनतान वहां पर बोलना शुरू कर देता है। तो वूनतान उनको अपनी बचपन की कहानी सुनाना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं एक हंटर का बेटा हुआ करता था। हम लोग एक गांव में रहते थे जहां पर हमें शिकार करना पड़ता था। वो माउंटेन जो थी वही मेरा घर और वही मेरा स्कूल थी। वहीं पर से मैंने हंटिंग को सीखा, वहीं पर अपने फादर के पास से मैंने सब कुछ सीखा और मैंने शिकार करना सीखा था। और उस वक्त मुझे समझ आई कि जंगल का कानून सिर्फ और सिर्फ एक ही और वो ये है कि अगर तुम कमजोर हो तो फिर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का शिकार बन जाओगे। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी असूल के ऊपर गुजार दिया और आज मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम लोगों से हारा हूँ। तो हमारा मुंडो से कहता है कि लॉर्ड, मुझे लगता है कि इसको 2-4 और पंचेस मारे, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ये बैक फ्लैश में अपने बचपन की स्टोरी पर क्यों चला गया? हमने तो इससे ये पूछा था कि इसका बॉस कहाँ पर है। तो इसी के साथ ही मुंडो आगे बढ़ता है, उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि हमने कहा था कि कैप्टन के बारे में बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। हमने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर अपनी बचपन की कहानियां सुनाना शुरू कर दो। तो वूनतान उनसे कहता है कि जरा मेरी बात को तो सुनो, मैं यहाँ पर वहीं पर आ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर सारी बात बताने का मतलब यह है कि ये मेरा बॉस कौन है, मैं तुम्हें उसी बारे में बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनका बॉस कौन है।